Hi guys, welcome back to Travelites, another day, another video and yeah guys, तो मोस्ट अवेटेड वीडियो आपके पास आ चुकी है जो कि है हमारी हाउस हंट जर्नी दुबई में। हमने कैसे ढूंढा, क्या क्या मशक्कतें की हैं। दुबई में अब गर्मी भी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, तो हमें लेजिट 2 महीने लगे थे अपना घर ढूंढने में, बट फाइनली हमारा संघर्ष खत्म हुआ। तो हम अपने संघर्ष को आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप उस संघर्ष के साथ ना जूझे दुबई में। सो हम अपनी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन देने वाले कि हमने क्या गलतियां की, क्या नहीं की और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप घर ढूंढना चाहते हैं दुबई में। बट उससे पहले गाइज, अगर आप घर ढूंढने से पहले यहाँ पे जॉब ढूंढ लें, एंड इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ जॉब हियर इन दुबई, वी हैव केम अप विद आवर क्यूरेटेड कोर्स जिसमें हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई है, एंड वी हैव ट्राइड टू deliver the best of the things possible, which is Namaste Dubai, and it is live on our website. So what you can do is go to the description, find the link to that course, you can register. Even if you are not finding it necessary for yourself, recommend it that to in your network, and that's how networking happens and we become a family and a stronger community. तो इसके बारे में इतना ही था, और अब हम वापस से अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं, अपने हाउस एंड जर्नी दुबई के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो डिवाइड होने वाली है 4 सेक्शंस में। सबसे पहला होगा हाउस टाइप, दुबई में कौन कौन से हाउस टाइप्स अवेलेबल है हम उसके बारे में बताएंगे। देन वी विल लुक ऑन टू द प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर यू कैन सर्च योर हाउस हियर इन दुबई, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स हम लिस्ट करने वाले हैं। देन लाइक व्हाट रेंज यू कैन एक्सपेक्ट, एंड चौथा सेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर रियल एंड रॉ एक्सपीरियंसेस। कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है छुपी हुई, जो कि दिखाई नहीं जाती हैं बट इन्वॉल्व होती हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट, एनी हैक्स वेयर यू कैन मिनिमाइज योर रेंट, या आप क्या नेगोशिएट कर सकते हो, क्या बार्गेन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द 4th सेक्शन, सो प्लीज वॉच टिल एंड विद अस। बात करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 1 विच इज हाउस टाइप। तो गाइज, यहाँ पे बेड स्पेस से लेकर विला तक के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो इट्स प्रोसीडिंग इन दिस फॉर्मेट, लाइक सबसे पहले बेड स्पेस होता है जहाँ पे आपको सिर्फ एक बेड मिलता है रहने के लिए। देन यू हैव स्टूडियो अपार्टमेंट्स, देन यू हैव 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, और लोगों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा घर लेना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप जस्ट एक इंसान हो या 2 इंसान हो, तो आई थिंक स्टूडियो 1 BHK बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, बट उससे ज़्यादा आपको चाहिए। बिकॉज यहाँ पे फ्लैट्स बहुत छोटे छोटे कटे नहीं होते हैं, दे हैव लाइक लैविश। अगर आपका 1 BHK भी है, आपका स्टूडियो भी है ना, तो उसमें भी बैल्कनी, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर देयर इन टू दैट स्पेस। बेड स्पेस बहुत ही नॉर्मल काइंड ऑफ अकोमोडेशन हो जाती है, बट डिपेंड्स ऑन कि अगर आप इनिशियली दुबई में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड अब अपने कम से कम रहने में कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर बेड स्पेस, वरना आप मूव इन कर सकते हैं आप स्टूडियो में, एंड सो ऑन, डिपेंड्स ऑन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, बट दैट्स व्हाट इज अवेलेबल हियर इन दुबई। सो टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज प्लेटफॉर्म्स। आप कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर अपनी हाउस हंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो गाइज, हमें सबसे ज़्यादा हेल्प की डुबीजल ने, सो बिग शाउट आउट टू डुबीजल। सबसे पहले हमने डुबीजल पे ढूंढना शुरू किया, एंड देन अदर प्लेटफॉर्म्स विच आर देयर आर बेयूथ, प्रॉपर्टी फाइंडर, एंड देन ऐसी कुछ लीजिंग वेबसाइट्स भी होती हैं लाइक अल्गोरेर प्रॉपर्टीज, AGP, एंड देन यू हैव वसल प्रॉपर्टीज। वसल प्रॉपर्टीज की अपनी ऐप भी है। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट ब्रोकर चार्ज नहीं होता है, एंड यू कैन डायरेक्टली लीज एन अपार्टमेंट फ्रॉम दीज बिगर फ्लैगशिप थिंग्स, दो दे आर एक्सपेंसिव एंड दे आर कॉस्टली एज वेल। सो हमने अल्गोरेर प्रॉपर्टीज में भी देखा था, एंड हम 2 जगह देखा था, डुबीजल एंड अल्गोरेर प्रॉपर्टीज। दीज वर द लाइक मेजर थिंग्स, बट उसके अलावा जो कि हमने एप्स एक्सप्लोर की थी वो सारी मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे घर मिलता है कितने पैसों में। गाइस, यहाँ पे घर बहुत अच्छे खासे पैसों में मिलता है। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आप अपनी कल्पना से परे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्ज होता है घरों के लिए। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं एक बेड स्पेस के बारे में बताते हुए। बेड स्पेस यहाँ पे जनरली स्टार्ट हो जाती है 500 दिरहम से, दैट कैन मूव अप टू, अगर आप जुमेरा जैसे एरिया में मूव करना चाहते हो तो वो हो सकती है 500 to 1500, दैट्स देयर, बट ये बेड स्पेस है। अब हम आते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स। सो गाइस, स्टूडियो अपार्टमेंट्स का आपको ईयरली रेंट 25,000 से लेके 50-60,000 तक जा सकता है। बहुत ही मतलब 28 में आपको बहुत ही बेसिक मिलेगा, जिसमें आप सर्वाइव कर पाओ नहीं कर पाओ डिपेंड करता है, और अनफर्निश्ड मिलेगा। बट 50-60 में आपको फैंसी सोसाइटीज, बड़ा डिपेंड करता है यार, जिसकी जैसी नीड और रिक्वायरमेंट है, यू कैन स्पेसिफिकली ऑप्ट इन फॉर दैट, बट दैट्स द रेंज, बिग ह्यूज अमाउंट। बट आई वोंट से कि 28 या 25 से नीचे आपको कुछ अच्छा मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट इनफ। बिकॉज यहाँ पे जो लोग स्टूडियो में भी रह रहे हैं, ऑन एन एवरेज बेयर मिनिमम दे आर पेइंग 3,000
2500 to 3000 AED पर मंथ, और इसको अगर हम इंडियन अमाउंट में कन्वर्ट करें तो 65,000 रुपीज़ आ जाता है। और इंडिया में अगर आपको 65,000 में आई गेस आराम से 3 BHK तो मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और उसके अलावा 1 BHK की बात करते हैं तो 1 BHK गाइस पॉश नॉश एरियाज में लाइक बिजनेस बे, डाउनटाउन, यहाँ तक आते आते आपको 80,000 दिरहम तक भी पहुँच जाता है। बट अगर हम इसकी स्टार्टिंग रेंज की बात करें सो अगेन ये बेयर मिनिमम 40,000 से स्टार्ट हो जाता है। 40,000 उन जगहों पे होता है जो कि मेन वर्किंग एरिया से बहुत ज़्यादा फार ऑफ होते हैं, एंड आप उसके बाद आप अच्छा अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी करते हो। ये सिर्फ मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो कि आपको ईयरली पेजेस पे मिलेगा कि ईयरली रेंट कितना है। इसके साथ बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। 2 BHK दैट यू कैन गो अप टू लाइक 2, अगर आपको 1 BHK 50 में मिल रहा है, 2 BHK आप बेयर मिनिमम 70 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर 3 BHK 90 तक, और उसके बाद एंडलेस है। अगर आप बुर्ज खलीफा में फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो सॉरी, बुर्ज खलीफा नहीं, डाउनटाउन एरिया के आसपास अगर आप फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो भूल जाओ गाइज, 1 लाख 2 लाख AED से भी ऊपर जा सकता है। सो देयर इज नो एंड लिमिट। दुबई में हर चीज़ का एक स्टार्टिंग प्राइस है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बट यहाँ पे कोई भी फाइनल या टॉप फ्लैग नहीं है। सो गाइज अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम बताएंगे इजी हैक्स एंड दैट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल कॉस्ट जो भी इन्वॉल्व होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको घर लेने के लिए चाहिए होती है वो आपके पास मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। यू शुड हैव योर एमिरेट्स ID। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी एमिरेट्स ID लगती है और वो आपका फिर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देन यू हैव इजारी। सो गाइज यहाँ पे इजारी कराना भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो देवा इज वॉट इज कॉल्ड हियर इज लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल देवा में कंक्लूड होता है, और अगर आपने अपना इजारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवा रखा है तो आपका देवा ही फ्लैट में नहीं शुरू होगा। सो इजारी इज अ बेसिक कॉस्ट। दैट कॉस्ट हेयर इन दुबई इज 250 AED, दैट्स फिक्स्ड। इससे ज़्यादा कोई नहीं चार्ज करता है। इजारी के बाद आती है आपकी जो नेक्स्ट कॉस्ट है वो आती है आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। हमने अप्रॉक्सीमेटली 3000 ब्रोकरेज दी है, 3000 दिरहम्स, विच इज समवेयर अगेन टेंडिंग टू 60,000 से ज़्यादा प्लस इतनी ब्रोकरेज जाती है। या आप मान के चलो कि ये मोटा मोटा खर्चा आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। देन दे कॉस्ट यू द इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट। जगह जगह पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, विच कैन स्टार्ट फ्रॉम 3,000 एंड वेरी अंटिल 10,000। मतलब कभी कभी वो 1 मंथ रेंट मांग लेते हैं पूरा, कभी कभी कुछ इस तरीके से रहता है, बट ये ओनर पे डिपेंड करता है। तो कोशिश कर सकते हो आप इस जगह जहाँ पे कमीशन है और जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ा नेगोशिएट करने का कि इतने कम में कर लो, इतने में कर लो। हमें अप्रॉक्सीमेटली 4,000 AED पड़ा है अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हमें देना पड़ा है। सो दैट्स व्हाट प्रीटी वेल द कॉस्ट हेयर इज। इस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके आगे और भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। सो अगर आप मतलब इंक्लूडिंग बिल्स अपार्टमेंट ले रहे हो और अगर आपका सब कुछ ओनर के नाम पे है, सो आई डोंट थिंक कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू कराने पड़ते हैं। हमारे केस में वो सब ओनर के उसमें था, तो हमें कुछ भी ये देवा का अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट, चिलर का अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ा है। बट हम गए भी थे और हमने एजेंट से बात भी की। सो देयर आर पीपल जो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 8,000 AEDs इन सबका डिपॉजिट भी देते हैं ईयरली। तो कुल मिला के अगर आप ऑन एन एवरेज एक 4,000 दिरहम पर मंथ के अपार्टमेंट में मूव इन करने का सोच रहे हो, तो जो इनिशियल कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15,000 AED होनी चाहिए। दैट्स द बेयर मिनिमम व्हाट यू रिक्वायर किसी भी जगह में मूव इन करने के लिए। शुरू की कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादातर चीज़ें रिफंडेबल है, सिक्योरिटी रिफंडेबल है, ये जो इजारी है और जो कमीशन जाता है ये रिफंडेबल नहीं होता है। बट ये जो भी आप देवा और इन सबका चिलर का अपना डिपॉजिट देते हो, अगर आपके केस में आपसे लिया जाता है तो ये सब रिफंडेबल होता है, नथिंग टू वरी अबाउट एंड यू गेट इट बैक। बट किसी भी जगह किसी भी प्लेस में इतना बड़ा अमाउंट देना दैट्स बिकम्स अ टास्क। सो यू हैव टू हैव दैट बैकअप विद यू कि आपके पास एटलीस्ट 10-15,000 AED का बैकअप हो। अगर आप 20 से 25,000 के ईयरली रेंटल प्लेस में भी जाना चाहते हो तो भी आप मान के चलो कि आप मैक्सिमम आई सजेस्ट कि 10,000 AED अपने बैंक में रखना, उसके बाद ही अपनी हाउस रेंट जर्नी शुरू करना, बिकॉज इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर एक्सपेंसेस हेयर, फूड हेयर, अगर आप अपने आप को पूरा फुल ऑन सारा पैसा एक ही बार में देना चाहते हो। सो दीज आर प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो कि लगते हैं। अब क्या तरीके हो सकते हैं जो छोटे छोटे पेमेंट्स बचाने के, अपने लोग पैसे आप कब अच्छे से निगोशिएट कर सकते हो। तो दे हैव लाइक डिफरेंट पेमेंट्स ऑप्शंस। लाइक आप मंथली चेक्स दे सकते हो, आप 6 मंथ की, मतलब हर अपार्टमेंट का नहीं होता है, बट कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे ओनर अलाउ कर देता है आपको लाइक मंथली चेक्स देने का। देन यू हैव लाइक
2 months में चेक 6 चेक पेमेंट हो जाती है, 4 चेक पेमेंट हो जाती है, एंड देन यू हैव 2 चेक पेमेंट एंड 1 चेक पेमेंट. 1 चेक पेमेंट इज लाइक अ शो स्टॉपर, बिकॉज अगर सपोज आप इमेजिन करो यू आर बाइंग समथिंग जिसका ईयरली रेंट 50,000 AD है या 30,000 AD और आप उसको 1 चेक में पे कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े होते हो नेगोशिएट करने के लिए अपने ओनर के साथ. सो यू कैन बार्गेन अ लॉट. बट अगर आप मंथली चेक्स पे आ रहे हो तो कुछ समझ जाओ कि मतलब धीमे धीमे पैसे बढ़ते ही जाएंगे. जितने नंबर ऑफ चेक्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही कॉस्ट बढ़ती जाती है प्रॉपर्टी की. सो द बेस्ट प्राइस यू गेट एट इट्स 1 चेक पेमेंट. आइडियली पीपल प्रिफर यार 4 चेक पेमेंट्स, वो भी लोगों को बहुत रीजनेबल पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है. बट ईयरली पेमेंट्स लाइक अगर आपको 12 चेक पेमेंट करना है, yearly check payment is always a good option and monthly payment is always a bad option. So that's what we have concluded and what we have learned here from Dubai, at least house market, कि यहाँ की हाउस मार्केट कैसे चल रही होती है. हर प्रोसेस पे कमीशंस हैं एंड हर प्रोसेस में अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यू ब्रेक दैट कॉन्ट्रैक्ट आपको 2 महीने का रेंट पे करना पड़ता है. सो बी माइंडफुल, अच्छे से ढूंढो, अच्छे से सारी सोसाइटीज एक्सप्लोर करो. ऐसा नहीं है कि आज मन कर रहा है यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, 4 महीने के बाद अच्छा नहीं लगा तो हम वापस से मूव आउट कर जाएंगे, बिकॉज गाइज देयर इज नो स्टेपिंग बैक. दैट्स वाई इट टुक अस अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. 60 दिन कम नहीं होते हैं और हर वीकेंड घर ढूंढना. बट या दैट वॉज प्रिटी मच अबाउट आवर हाउस हंट जर्नी हियर इन दुबई. एंड उम्मीद करते हैं ये वीडियो ने आपको हेल्प की होगी और आपको दुबई के बारे में एक रॉ आइडिया दिया होगा कि आप कहाँ से कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो और किस तरीके से टारगेट कर सकते हो अपनी हाउस हंट जर्नी को. कब आपको शुरू करना चाहिए, कब आपको नॉर्मली मैनेज कर लेना चाहिए नॉर्मल स्पेस लेकर. इसने आपको एक वो आइडिया दे दिया होगा और कितना बेयर मिनिमम बैकअप चाहिए आपको अमाउंट के फॉर्म में दुबई में अपना घर ढूंढने के लिए. अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प कर पाई हो, सो गाइज प्लीज डू लाइक इट, कमेंट इट, शेयर एंड स्प्रेड इट सो दैट people who are actually in need और like जिनको हेल्प चाहिए उनकी तक ये पहुंच सके. एंड गाइज इसी तरह हमें प्यार करते रहो जिस तरीके से आपने हमें बहुत सारा प्यार किया. नाउ एंड अ बिग अनाउंसमेंट गाइज, नाउ वी आर अ स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी ऑफ 4.5K पीपल एंड दैट्स अ बिग अनाउंसमेंट फॉर मी, बिकॉज जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था मैं इतनी दूर तक आएंगे और इतना प्यार करेंगे. अगर आप यहाँ तक अगर मुझे सुन रहे हो तो गाइज यू आर जेन्युइनली लाइक लविंग आवर कॉन्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस प्लेस एंड होप करते हैं हम आगे ऐसे आपके साथ क्रिएटिव कंटेंट के साथ, इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आ सके और आपको एंटरटेन कर सकें. सो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम आवर साइड गाइज. Please not forget to like, share and subscribe to our channel Travelites. Love you back. Take care and have a good day. Bye bye.